अब कांग्रेस के विधायकों का इतना स्तर गिर चुका है कि सब्जी वाला, ठेले वाला, निश्चित तौर पर जेएमएम और टीएमसी सरकार में आपस में बातचीत हुई होगी, इनपुट मिला होगा। कांग्रेस क्योंकि बार बार जेएमएम को परेशान कर रहा है यहाँ पर, चाहे वो मंत्री पद के लिए हो, चाहे वो सरकार में ज़्यादा हिस्सेदारी के लिए हो, ये कहीं ना कहीं सो कॉल्ड हिडन एजेंडा भाजपा का है। तो मुझे ऐसे स्टेटमेंट से हंसी आती है। मुझे हंसी आती है कि यदि आप क्रॉस वोटिंग करते हैं और क्रॉस वोटिंग में आपके 10 कांग्रेस के विधायक जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करते हैं, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा इसमें नहीं चल रहा था। सर, जिस प्रकार कल कांग्रेस के 3 नेताओं को बंगाल में अरेस्ट किया गया भारी रकम के साथ, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, कांग्रेस के नेताओं का ये चरित्र रहा है। अगर आप देखेंगे 1-1.5 साल पहले तो अनूप सिंह ने ही एक कंप्लेन किया था कि एक सब्जी वाले ने विधायक को खरीदने का प्रयास किया। अब कांग्रेस के विधायकों का इतना स्तर गिर चुका है कि सब्जी वाला, ठेले वाला, और अब तो पता चल रहा है कि बंगाल में जाकर जो पैसा रिकवर हुआ है 60 लाख के आसपास, तो लगभग 16 लाख का है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेस के विधायक की मंशा क्या और क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब सदन चल रहा था, यदि उन लोगों को कोई पर्सनल काम था तो सदन के बाद जा सकते थे, इन्फॉर्म करके जा सकते थे। कानूनी तौर पर देखा जाए तो 2 लाख से ज़्यादा आप कैश कैरी नहीं कर सकते, और 2 लाख के बाद जो भी अमाउंट आता है वो इलीगल हो जाता है। निश्चित तौर पर जो कैश पकड़ाया है वो कहीं ना कहीं वो ब्लैक मनी में ही काउंट होगा। अब सवाल उठता है कि ये ब्लैक मनी आया कहाँ से? क्या उनके पास पहले से था? क्या उनको कलकत्ता जाकर मिला? तो अब तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो जो तीनों विधायक पकड़ाए वो बातों को स्पष्ट करेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये ब्लैक मनी के ही कैटेगरी में आएगा। और यदि आपके पास ब्लैक मनी पकड़ा गया है, कोई भी जितना भी अमाउंट हो, तो वो ब्लैक मनी की श्रेणी में आएगा, वो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आएगा। अब तो आईटी और ईडी अपना कार्रवाई करेगी, लेकिन आप पूरे घटनाक्रम को अगर देखते हैं तो जेएमएम का एक तरह से देखा जाए अलायंस टीएमसी कांड होता है बंगाल में। निश्चित तौर पर जेएमएम और टीएमसी सरकार में आपस में बातचीत हुई होगी, इनपुट मिला होगा। कांग्रेस क्योंकि बार बार जेएमएम को परेशान कर रहा है यहाँ पर, चाहे वो मंत्री पद के लिए हो, चाहे वो सरकार में ज़्यादा हिस्सेदारी के लिए हो, जेएमएम के पास निश्चित तौर पर कोई सूचना होगी जिसके आधार पर टीएमसी सरकार को बोला गया और टीएमसी सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो हरकत में आए और ये छापेमारी कल रात में हुई। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि झारखंड में सब कुछ ठीक नहीं है। जेएमएम और कांग्रेस, उनकी जो आपस की टसल है वो बार बार बाहर निकल के आ रही है, और जिसका एक जीता जाता प्रमाण कल आपको मिला। वहीं मैं कुछ और प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, राजेश ठाकुर जी को सुन रहा था और जेएमएम से भी सुन रहा था, तो उन लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं सो कॉल्ड हिडन एजेंडा भाजपा का है। तो मुझे ऐसे स्टेटमेंट से हंसी आती है। मुझे हंसी आती है कि यदि आप क्रॉस वोटिंग करते हैं और क्रॉस वोटिंग में आपके 10 कांग्रेस के विधायक जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करते हैं, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा इसमें नहीं चल रहा था। ये आपके जो सीएलपी लीडर है उससे नाराज़गी वजह से ही हुआ, ये आपके भीतर का जो आपके पार्टी में हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो इसका आप सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराएंगे, ये ठीक बात नहीं है। आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, और उसके बाद आपको ये समझना चाहिए कि आखिर आज ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। तो मैं हर एक घटनाक्रम को मैं जब जोड़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और जेएमएम दोनों फॉल्ट में, दोनों अपने गठबंधन की जो राजनीति है ठीक से नहीं चला पा रही है, जिसके कारण आज कई ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश की जनता चाह रही थी ये सरकार के बनने के बाद, वो आज तक डिलीवर नहीं हो पाया। सत्ता की लालच में, मंत्री पद की लालच में, पैसों की लालच में ये पूरा कांड हुआ है, और दूसरे को दोष मढ़ने से अच्छा होगा कि अवलोकन आप आत्मचिंतन करें और कैसे चीज़ों को ठीक करें, इस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर, जिस प्रकार कांग्रेस जो है भाजपा पर आरोप लगा रही है कि ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, सर क्या कहेंगे? देखिए, ऑपरेशन लोटस एक मनगढ़ंत, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से।
अगर आप पॉलिटिकल एनालिसिस कीजिएगा महाराष्ट्र का या फिर मध्य प्रदेश का या झारखंड का, तो आप देखेंगे कि कोई भारतीय जनता पार्टी से उनका नाराज़गी नहीं था। कांग्रेस शिवसेना का वो अपने ही मुख्यमंत्री से उनकी नाराज़गी थी। कोई भारतीय जनता पार्टी के कारण वहाँ पर शिंदे गुट अलग नहीं हुआ, वो मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों के कारण अलग हुआ। हाँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी उनका पहले से अलायंस उनका रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर एक पार्टनर की तरह उन्होंने सरकार बनाया। लेकिन जब पार्टी टूटने की बात आई तो वो अपने कारण उनका पार्टी टूटा। वैसे ही आप मध्य प्रदेश को देखेंगे, कांग्रेस में गुटबाजी हुई, वहाँ के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री थी उनसे नाराज़गी हुई, और उसके बाद आपको पता है कि विधायक कांग्रेस से अलग री इलेक्शन हुआ। तो कोई इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का बस इतना ही रोल रहा कि वो जो कांग्रेस से नाराज़ हुए उनको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बात सुनेगी और उसके साथ सरकार बनाया। तो अभी 2 साल हो गए सरकार को, आप देखिए सरकार आराम से काम कर रही है। वैसे ही अगर आप झारखंड को देखेंगे तो कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं और उससे नाराज़गी हुई है। कांग्रेस की नाराज़गी इसलिए है क्योंकि किसी विधायकों को मंत्री पद चाहिए, किसी विधायकों को ज़्यादा पावर चाहिए, मंत्रियों को और ज़्यादा कमाने का ज़रिया चाहिए। जेएमएम में अगर आप देखेंगे तो लोबिन हेम्ब्रम का अलग मुद्दा है, फिर साइमन मरांडी का अलग मुद्दा है, फिर आपके नलिन सोरेन का अलग मुद्दा, और सबकी नाराज़गी हेमंत सोरेन जी से है। तो इनकी नाराज़गी को आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। आपको खुद आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसी स्थिति परिस्थिति आए। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास की सरकार जो 5 साल चली उसमें स्थिरता की स्थिति थी। वहाँ पर लोगों के निश्चिंतता थी कि प्रदेश काम करेगा, प्रदेश में काम होगा। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, और ये इतिहास में पहली बार हुआ। लेकिन दुर्भाग्य का ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और उसके बाद ये पॉलिटिकल क्राइसिस फिर से झारखंड में शुरू हो गया। सर, एक आखिरी प्रश्न है कि जिस प्रकार कांग्रेस के 3 नेताओं को वहाँ पर अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगने का समय भी कांग्रेस ने उन्हें नहीं दिया, और आज विधायक अनूप सिंह के द्वारा उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। देखिए, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा आक्रामक कांग्रेस ही अपने विधायकों पर है। कारण क्या है? क्योंकि निश्चित तौर पर इरफान अंसारी हो या फिर राजेश कश्यप हो या कोंगाड़ी हो, बार बार कांग्रेस लीडरशिप पे क्वेश्चन कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज़ में क्वेश्चन कर रहे थे। उनका जो वादा क्षेत्र की जनता के साथ हुआ उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, उस पर क्वेश्चन हो रहा था। और कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन से परेशान थी कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप। बार बार उनको धमकी दिया जा रहा था कि हम लोग पार्टी को हम लोग सरकार को अस्थिर कर सकते हैं, और मुद्दा उनका बस जो चुनावी एजेंडा था, चुनावी घोषणा था, उसको अमल करने के लिए था। लेकिन दुर्भाग्य का ये कांग्रेस ने इन सब चीज़ों को नहीं सुना, और आज कांग्रेस के आला कमान को एक अपॉर्चुनिटी मिला है, और उस अपॉर्चुनिटी में वो चाह रहे हैं कि केन प्रकार तीनों विधायकों को फंसा दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अगर आप देखें तो कांग्रेस का ही आ रहा है। तुरंत प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तीनों विधायक को बिना कोई नोटिस, बिना कोई स्पष्टीकरण किए दोषी करार दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हड़बड़ी कांग्रेस के नेताओं में दिख रही है, और ये हड़बड़ी स्पष्ट है क्योंकि वो चाह रही है कि तीनों विधायकों के ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई हो बिना स्पष्टीकरण जाने। मुझे भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते ये मैं कंफर्म कर सकता हूं, और एक विधायक के तौर पे ये कंफर्म कर सकता हूं, जो इरफान अंसारी और तीनों विधायकों ने किया वो निश्चित तौर पर ब्लैक मनी की श्रेणी में आएगा, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस हड़बड़ी के साथ ये काम किया है उसे साफ पता चलता है कि वो कोई चीज़ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और चीज़ों को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं।